नमस्ते एवरीवन। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द मेवाड़ के अंदर एक वीडियो अपलोड हो गई है चैनल पर। ये सेकंड वीडियो है एंड आई होप आप वीडियोस को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, सुन रहे हैं। काफ़ी यूज़फुल ये वीडियोस है वन लाइनर की फॉर्म में। इसके बाद आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, आपके क्वेश्चंस ज़रूर हो जाएंगे। अब थोड़ा मैं आपको पुराना वाला हल्का सा बहुत थोड़ा रिवाइज कराऊंगी। रावल रतन सिंह जिनकी शादी हुई थी पद्मिनी से, और फिर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो एक तरीके से जीत जाता है, और जीतने के बाद यहाँ पर इसका जो नाम है, चित्तौड़गढ़ का जो नाम है, वो खिजराबाद रख के अपने बेटे को दे जाता है। और फिर उसके बेटे के बाद जो है वो मुचला मालदेव आते हैं। फिर मुचला मालदेव के बाद बनवीर आता है, और फिर बनवीर को हराकर हमीर सिसोदिया आता है। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। फिर राणा हमीर सिसोदिया आता है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक को एक तरीके से हराता है और मेवाड़ का प्रथम उद्धारक कहलाता है, और अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया है। सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस। अब आज जो हम करेंगे वो करेंगे राणा लाखा और महाराणा कुंभा। इसके बाद महाराणा सांगा मैं आपको करा चुकी हूँ, महाराणा प्रताप मैं आपको करा चुकी हूँ। आज की वीडियो के अंदर ही मैं इसको मर्ज कर दूंगी, ठीक है। चलिए तो हम कंटिन्यू करेंगे, या फिर मैं एक काम करती हूँ, पहले पुरानी वाली वीडियो भी इसके अंदर मर्ज कर देती हूँ और फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए राणा लाखा जो थे, तो आपको लाखा से याद रखना है कि ये बहुत मतलब लक्की थे, है ना। लक्की से आपको याद रखना है कि सब कुछ इनको मतलब ऐसे मिलेगा जैसे कि स्पून फीडिंग हो रही है, ठीक है। तो राणा लाखा छीतर बंजारे में उदयपुर में पिछोला झील बनवाई। तो इनके टाइम पे छीतर बंजारे ने उदयपुर में पिछोला झील बनवाई। जावर में चांदी की खान, है ना, तो पिछोला झील बन गई है, चांदी की खान मिल चुकी है। बूंदी के नकली दुर्ग की विजय का प्रतिरोध करते हुए कुंभाहाड़ा ने प्राण दिए। राणा रनमल की पुत्री, ये तो हमने पढ़ा भी था जो में मारवाड़ के थे। तो राणा रनमल की जो पुत्री थी हंसा, उनसे विवाह हो जाता है इनका, जबकि विवाह जो होना था वो इनके पुत्र चुंडा से होना था। तो इसीलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। चुंडा ने हंसा व लाखा के पुत्र मोकल के समर्थन में अपना उत्तराधिकारी त्यागा। तो जो चुंडा था वो क्या था कि भाई मतलब हंसा के लिए, और बेसिकली अब तो उसकी मम्मी ही लगेगी, है ना, माता ही लगेगी। और जो लाखा के पुत्र थे मोकल, तो इनका जो पुत्र हुआ था मोकल, तो उसके समर्थन में जो चुंडा होते हैं वो उत्तराधिकार त्याग देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो इसीलिए उनको भीष्म पितामह भी कहा जाता है। लाखा ने पाठ, मोकल व ठाठ चुंडा की परंपरा प्रारंभ की। ये ध्यान रखने हैं, वन लाइनर्स हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या स्टार्ट किया है, ठीक है। तो पाठ, मोकल व ठाठ चुंडा की परंपरा प्रारंभ की। मेवाड़ के सभी पट्टों, परवानों तथा संदों पर चूड़ा तथा उनके वंशजों के भाले का निशान अंकित होता है। तो आप कोई भी पट्टा देखेंगे, कोई भी परवान देखेंगे, कोई भी सनद देखेंगे, तो उसके ऊपर उनके भाले का निशान होता है। चुंडा के मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 16 ठिकानों में से 4 ठिकाने दिए गए। नाउ चुंडा के जो वंशज हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, वो सलुम्बर के रावल कहलाए जाते हैं। तो चुंडा के वंशज सलुम्बर के रावल कहलाए जाते हैं। चुंडा तथा उसके वंशजों को हरावल कौन होते हैं, जो सेना के अग्रिम दस्ता होते हैं। एक पीछे वाला दस्ता होता है, एक आगे वाला दस्ता होता है। तो जो आगे वाला दस्ता होता है उसमें रहने का हक होता है किसको, चुंडा को और उनके वंशजों को। तो ये थे राणा लाखा के बारे में। तो एक तो क्या ध्यान रखना है, राणा लाखा के टाइम पे पिछोला झील, फिर जावर में चांदी की खान, फिर बूंदी के नकली दुर्ग की विजय का प्रतिरोध करते हुए कुंभाहाड़ा ने प्राण दिए। फिर शादी होगी हंसा से, पुत्र होगा मोकल, और मोकल के लिए ही जो वो होगा चुंडा जो होगा वो यहाँ से चला जाएगा, जिसकी वजह से उसको भीष्म पितामह भी कहा जाता है। लाखा ने पाट, मोकल व ठाठ चुंडा की परंपरा निभाई और 4 ठिकाने भी दिए थे। चुंडा के मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 16 ठिकानों में से 4 ठिकाने दिए गए, और इनके जो भाले का निशान अंकित होता है किस पर, पट्टों पर, परवानों पर और सनदों पर। तो ये हो गए राणा लाखा, या फिर जिसको कहते हैं राणा लक्ष्य सिंह। अब आएंगे मोकल। तो मोकल भी हमें पढ़ने हैं, है ना। फिर हम पढ़ते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। तो ये हम पूरा कंप्लीट मेवाड़ वंश कर रहे हैं। तो अब देखिए मोकल। तो मोकल संरक्षण इसके कौन थे, रनमल। हाँ, तो मोकल के संरक्षण कौन थे, रनमल थे। हंसा के अविश्वास के कारण चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा चला गया।
तो जो हंसा थी बेसिकली जो इसकी माता ही लगेगी, तो हंसा जो थी वो इसके ऊपर विश्वास नहीं करती थी, तो उसके चक्कर में जो चुंडा थे वो मेवाड़ छोड़कर चले गए और भीष्म पितामह भी कहलाए। तो मोकल की जो संरक्षण था वो कौन कर रहा था? रनमल कर रहा था। ना वास्तुकार कौन है? फन्ना, मन्ना व बीसल। कौन कौन है? फन्ना, मन्ना व बीसल। ना भोज परमार द्वारा चित्तौड़ में निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाकर समिधेश्वर मंदिर नाम रखा। एकलिंग जी के चारों ओर परकोटा बनवाया। किसने करवाया? मोकल ने करवाया। तो मोकल जो है वो बेसिकली कौन है? अभी हमने आपको पढ़ाया था कि मोकल जो है वो यहाँ पर जहाँ कहा गया, हाँ, जो मोकल है वो राणा लाखा और जो हंसा है उसका पुत्र ही है। मतलब एक तरीके से ये चुंडा का सौतेला भाई ही लगा है ना। तो इसके चक्कर पे ही जो चुंडा थे वो यहाँ से चले गए थे, ये भी मैंने आपको कई बार बता दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? जो मोकल होगा उसको, उसकी रक्षा कौन कर रहा है? रनमल कर रहा है। चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा चला गया। इसके वास्तुकार कौन है? फन्ना, मन्ना, बीसल। ठीक है, फन्ना, मन्ना, बीसल। नव भोज परमार ने क्या किया? त्रिभुवन जो नारायण मंदिर था उसका पुनर्निर्माण करवाया और उसका नाम समिधेश्वर मंदिर रखा और एकलिंग जी के चारों ओर परकोटा भी बनवाया। गुजरात के अहमद शाह के आक्रमण के कारण जीलवाड़ा राज संबंध के पास मोकल की हत्या चाचा व मेरा तथा महपा पवार ने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि गुजरात के अहमद शाह के आक्रमण के समय जिलवाड़ा राज संबंध के पास मोकल की हत्या हो जाती है और कौन करते हैं? चाचा मेरा तथा महपा पनवार ने की। ये क्षेत्र सिंह की खातिन पत्नी के पुत्र थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि बेसिकली जो फैमिली इश्यूज थे वही सामने आ रहे हैं। मोकल की पत्नी थी कमलावती ने अहमद शाह से चित्तौड़ की रक्षा की। तो कमलावती पीछे हटी नहीं, उन्होंने चित्तौड़ की रक्षा की। चाचा व मेरा की हत्या रनमल व राघव देव ने की, क्योंकि रनमल इनके संरक्षक थे। अब चाचा और मेरा ने मोकल को तो मार दिया, लेकिन चाचा और मेरा को भी मारा गया। और किसने मारा? उन्हीं के संरक्षक रनमल और राघव देव ने। रनमल ने चुंडा के भाई राघव देव की हत्या की। अब ये भी देखिए, राघव देव ने किसको मारा है? चाचा और मेरा को मारा है। और रनमल ने ही चुंडा के भाई राघव देव की भी हत्या कर दी। सरदारों ने चुंडा को मांडू के पास बुला लिया। मोकल के प्रमुख वास्तुकार वो अभी हमने पढ़ाई है, फन्ना, मन्ना और बीसल। तो ये थे अपने महाराणा लाखा और मुकल। तो लाखा का ही पुत्र है मुकल। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगी, फिर आपको राणा कुंभा पढ़ाती हूँ। तो देखिए, आज जो हमने पढ़ा है राणा लाखा, इससे पहले मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ राणा हमीर सिसोदिया और रावल रतन सिंह, वो आप पुरानी वीडियो के अंदर देखिए। अब राणा लाखा के बारे में मैं आपको बताऊँ तो राणा लाखा जो हैं, राणा लाखा के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो पिछोला झील, दूसरा जावर में चांदी की खान, फिर बूंदी के जो नकली दुर्ग की विजय का प्रतिरोध करते हुए कुंभाहाड़ा ने प्राण दे दिए। जो राणा लाखा होंगे उनसे शादी होगी राणा रनमल की पुत्री हंसा की, और जो इनका पुत्र होगा मोकल, तो उसको मीन्स उत्तराधिकार बना दिया जाएगा, और जो चुंडा होंगे वो यहाँ से चले जाएंगे और भीष्म पितामह कहलाएंगे। लाखा ने पाठ, मोकल व ठाठ चुंडा की परंपरा निभाई। फिर इसके बाद क्या ध्यान रखना है कि 16 में से 4 ठिकाने जो थे वो चुंडा ने दे दिए थे, और जो भाला का निशान जो होता है वो इन्हीं की वजह से देखने को मिलता है। फिर चुंडा के जो वंशज हैं वो क्या कहलाते हैं? सलुम्बर के रावल कहलाते हैं। और चुंडा तथा उसके वंशजों को हरावल सेना का अग्रिम दस्ता में रहने का अधिकार मिलता है। फिर हमने पढ़ा मोकल के बारे में, तो मोकल वही है जो राणा लाखा और हंसा का पुत्र है। तो इसके जो संरक्षण हैं वो कौन है? रनमल ही है। और रनमल जो है, देखो रनमल की भी बहुत पुरानी से, मीन्स अगर आप देखोगे तो बहुत ये पहले से ही चलते आ रहे हैं। जैसे आप ये देखोगे तो अगर हम ये यहाँ पे राणा लाखा के बारे में देखें तो इनकी जो राव जो रनमल थे तो उनकी पुत्री ही थी हंसा, तो इनके संरक्षक भी कौन है? रनमल ही है मोकल के। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हंसा होगी वो अविश्वास कर भी, उसको विश्वास नहीं था उस पर चुंडा पर, तो चुंडा जो होते हैं वो यहाँ से छोड़ के मालवा चले जाते हैं। मोकल के वास्तुकार 3 हैं, फन्ना,
मन्ना और बीसल। और इन्हीं के टाइम पे त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण होगा और उसका नाम समिधेश्वर मंदिर होगा। एकलिंग जी के चारों ओर परकोटा बनवाया जाएगा। मुगल के टाइम पे ही अहमद शाह जो होगा वो आक्रमण, उसका डर होता है और जिसकी वजह से मुगल की हत्या कर देते हैं चाचा मेरा तथा महपा पवार। और फिर इनकी हत्या कौन कर देता है? इनकी हत्या कर देता है रनमल व राघव देव। और फिर रनमल जो होता है वो राघव देव की भी हत्या कर देता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। सरदारों ने चुंडा को मांडू से वापस बुला लिया। तो जो चुंडा था जो मालवा चला गया था तो उसको वापस बुला लेते हैं सरदार। और इसके जो मुगल के जो प्रमुख वास्तुकार हैं वो कौन है? फन्ना, मन्ना और बीसर। तो ये थी बेसिकली स्टोरी। अब आ जाते हैं राणा कुंभा या फिर जो कुंभकर्ण। तो इनकी आपको विजय प्रशस्ति याद होगी। तो विजय प्रशस्ति के अंदर क्या खास बात है या फिर क्यों वो बनवाई गई, जो जो कीर्ति स्तंभ है वो क्यों बनवाया गया, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम देखते हैं। देखिए, राणा कुंभा या कुंभकर्ण 1433 to 68। तो इसको तो याद करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान रखो, यहाँ पे कुंभा में भा है ना, तो सौभाग्य देवी भारमली में भी भा है। तो भा भा से आपको याद रह जाना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत सारे राजा हैं। अगेन याद रखने के लिए आपको थोड़ी कुछ ना कुछ तो ट्रिक्स वगैरह अप्लाई करनी ही होंगी। तो सौभाग्य देवी का ये पुत्र था। और ये अभी हमने पढ़ा ही कि भारमली जो होती है, भारमली से रनमल को विष दिलवा दिया और फिर राणा कुंभा ही जो थे वही विष दिलवाते हैं। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। तो चुंडा क्या करते हैं, जो राठौड़ की राजधानी होती है मंडोर, उसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं। जोधा ने बीकानेर के पास कामनी गांव में शरण ली। तो ये भी हमने पढ़ा था कि राव सिया, राव जोधा, राव बीका। तो राव जोधा के ही 5वें पुत्र थे राव बीका। तो जो जोधा होते हैं वो बीकानेर के कामनी गांव में शरण ले लेते हैं। 1453 में जोधा ने मंडोर पर पुनः अधिकार किया। तो जोधा जो बीकानेर चला गया था वो वापस आता है और यहाँ पर पुनः अधिकार करता है। और फिर कुंभा और जोधा के बीच में आवल बावल की संधि होती है, क्योंकि कुंभा यहाँ पर है और जो जोधा है वो वहाँ यहाँ से चला जाता है। लेकिन जोधा वापस से आके यहाँ पे मंडोर जीत लेता है, जिस मंडोर को कौन जीत चुका है? चुंडा जीत चुके हैं। तो वो जो चुंडा जीत चुके हैं तो इसकी वजह से जोधा यहाँ से चला जाता है, बीकानेर के कामनी गांव में चला जाता है। लेकिन फिर 1453 में वापस आता है और मंडोर को जीतता है। तो अब कुंभा और जोधा के बीच में आवल बावल की संधि होती है। दूसरी बात, मेवाड़ मालवा संघर्ष कारण क्या है? मेवाड़ और मालवा में संघर्ष क्यों हो रहा है? तो महमूद खिलजी। तो मालवा के महमूद खिलजी वन ने चाचा के पुत्र महपा व सहयोगी एका पवार को शरण दी थी। तो यहाँ पे क्या था, मालवा के थे महमूद खिलजी वन, उसने क्या किया, जो चाचा के पुत्र थे महपा और उसके सहयोगी को शरण दे दी, जिसकी वजह से मेवाड़ और मालवा में संघर्ष चलता रहा कि मालवा के महमूद खिलजी को चाचा के पुत्र महपा और सहयोगी एका पवार को शरण क्यों दी, इस वजह से संघर्ष चलता रहता है। अब जो राणा कुंभा हैं वो एक विजय प्रशस्ति बनवाते हैं, या जिसको हम कीर्ति स्तंभ कहते हैं। तो वो क्यों बनवाते हैं कीर्ति स्तंभ? तो कीर्ति स्तंभ या जो विजय स्तंभ है वो हम इसलिए है कि ये मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट को हरा देते हैं। वही महमूद खिलजी जो कि इस बात से नाराज़ था कि चाचा के पुत्र महपा और सहयोगी एका पवार को क्यों शरण दे दी। तो उसी खिलजी फर्स्ट को, महमूद खिलजी फर्स्ट को जो कुंभा होते हैं वो हरा देते हैं सारंगपुर के युद्ध में, जो कि झालावाड़ में होता है। तो इसको जीतने के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ बनवाया जाता है। अब कीर्ति स्तंभ 120 फीट ऊंचा है, 30 फीट चौड़ा है और 9 इसके अंदर मंजिल है। विष्णु को ये समर्पित है और इसके अंदर तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। तो 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 9 आ जाएगा। तो तीसरी मंजिल पे 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। फिर अगर हम बात करें तो अब ये जो कीर्ति स्तंभ बनवाया गया है, यहीं पे आपको एक प्रशस्ति भी मिलेगी, अत्रि और उसके पुत्र महेश ने लिखी है। वास्तुकार कौन है? वास्तुकार है जैता और उसका पुत्र नापा या फिर पूंजा। कीर्ति स्तंभ की अंतिम मंजिल पर यह प्रशस्ति लिखी हुई है, जो प्रशस्ति अत्रि और पुत्र महेश ने लिखी है। कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। अबुल फजल ने कीर्ति स्तंभ के बारे में अकबरनामा
अकबरनामा में भी इसका वर्णन किया है। और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किससे की है, रोम के टार्जन से की है। रोम इटली के अंदर है ना, तो वहाँ पे जो टार्जन है उससे इसकी तुलना की है, कंपैरिजन किया है। किसने किया है, फर्ग्यूसन ने किया है। तथा टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है कि ये तो कुतुब मीनार से भी बहुत अच्छा है। और इसकी जो सबसे ऊपरी मंजिल है उसका पूर्ण निर्माण किसने किया है, स्वरूप सिंह ने किया है। तो ये तो हो गया कीर्ति स्तंभ, जो कि किसने बनवाया, राणा कुंभा ने बनवाया। क्यों बनवाया, क्योंकि सारंगपुर का युद्ध हुआ था, महमूद खिलजी फर्स्ट को हराया गया था, तो इसलिए बनवाया गया था, जिसके बारे में बहुत कुछ कई लोगों ने बात कही है। ठीक है, आप एक बार दोबारा से वीडियो बैक करके सुन सकते हैं। एक दो बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ वीडियो को 2-3 बार ही सुन सकते हैं तो आपको याद हो जाएगा। अब ये तो हो गया कीर्ति स्तंभ, जो कि आपको चित्तौड़ में देखने को मिलता है। एक है जैन कीर्ति स्तंभ। तो जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है, बघेरवाल जैन जीजा शाह ने, जिसकी ऊंचाई 75 फीट है। उसकी तो देखो 120 फीट थी, इसकी 75 फीट है। उसमें 9 मंजिलें थी, इसमें 7 मंजिल है। वो विष्णु को समर्पित था, और ये आदिनाथ जी को समर्पित है। 1456 में कुंभा के विरुद्ध महमूद व कुतुबुद्दीन ने चंपानेर की संधि की। तो कुंभा के अपोजिशन में महमूद और कुतुबुद्दीन ने चंपानेर की संधि कर ली। दोनों ने मिलकर कुंभा पर आक्रमण कर दिया। कुंभा ने कुतुबुद्दीन को तो कुंभा ने कुतुबुद्दीन को तो धन देकर लौटा दिया, और महमूद को दोबारा हराएगा। महमूद को पहले भी हराया था और अब फिर हराएगा। पहले सारंगपुर के युद्ध में हराया था और अब बैराजगढ़ के युद्ध में हराएगा, जो कि भीलवाड़ा के अंदर होता है। तो बैराजगढ़ के युद्ध भीलवाड़ा में परास्त किया, और इस विजय में वो भीलवाड़ा में कुशाला माता का मंदिर बनवाता है। तो कुंभा जीतता जाता था और कुछ बनवाता जाता था। अब कुंभा के साथ बहुत बुरा होगा। इनका जो पुत्र होगा उदा, तो बहुत ऊत था, अपने ही पिता को मार देता है, और फिर बाद में कुंभा को उन्माद रोग हो गया था। हिंदू सुल्तान, क्योंकि गुजरात के शासकों ने इनको वो दिया, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु, और इन्होंने नव्य भारत, अभिनव भारताचार्य उपाधियाँ जो हैं वो इनको मिली हुई हैं। रानो रासो इन्होंने लिखा है। तो ये बेसिकली हमारे राणा कुंभा थे। फिर इनकी कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे कि संगीत राज, रसिक प्रिया है। फिर कुंभा के ही संगीत गुरु थे सारंग व्यास, उनके पुत्र थे कान्हा व्यास। उन्होंने एकलिंग महात्म्य की रचना की। प्रथम भाग जो है वो राजमंडल का रचयिता भी कुंभा ही है। तो ये सब इनका है ना। अब इनके जो दरबारी कान्हा व्यास वही हैं जिन्होंने एकलिंग महात्म्य की रचना की। और संगीत राज को भी देखें तो वो 5 भागों में, संगीत में मानसासूर प्रबंध है, रसिक प्रिया में गीत गोविंद पर टीका, कामराज रतिसार, हरिवातिक, संगीत क्रम दीपिका, चंडी शतक पर टीका, संगीत रत्नाकर पर टीका। तो आप मेन याद रखिए, संगीत राज, रसिक प्रिया और एकलिंग महात्म्य। ठीक है, तो ये सब आपको मेजर ध्यान रखना है। फिर इसके बाद इनके दरबारी कौन है, इनके दरबारी कान्हा व्यास ही हैं, और नाथा मंडन के भाई इनके वास्तु मंजरी हैं। गोविंद जो है वो कलानिधि था। मंडन वास्तुकार है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कुंभा ने काफ़ी सारे दुर्ग भी बनवाए, करीब 32 किलो का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, भोमठ, मचान दुर्ग, बैराट किला, फिर कुंभा स्वामी का मंदिर, कुशाल माता का मंदिर, मीरा मंदिर। और फिर धरन शाह ने 1439 में दीपाक की देखरेख में रनकपुर जैन मंदिर का भी निर्माण करवाया। कुंभा की पुत्री हैं रमाबाई, जो उनको वागेश्वरी की उपाधि मिलेगी, और रमाबाई का जो विवाह होगा उसके लिए ही श्रृंगार चवरी का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कि अचलगढ़ कहाँ पर है। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। एक्चुअली इनके अंदर ना बहुत अंडर लाइन में दिया हुआ है। जैसे कि आप देखोगे मंडन है तो वास्तुकार हैं। फिर जैसे राजवल्लभ हो गया, रूप मंडन हो गया, प्रसाद मंडन हो गया, कोदम मंडन हो गया, शगुन मंडन हो गया, वैद मंडन हो गया। फिर कुंभलगढ़ मंडन देख रेख, अचलगढ़ बसंतगढ़ सिरोही, भोमट डूंगरपुर के अंदर है, मचान दुर्ग राजसमंद के अंदर है, बैराज का किला भीलवाड़ा में है।
ठीक है। बदनौर में कुशाल माता का मंदिर है, उदयपुर में मीरा मंदिर है। धरन शाह ने 1439 में दीपाक की देखरेख में रनकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभा की पुत्री रमाबाई व को वागीश्वरी की उपाधि मिली। श्रृंगार चवरी का विवाह करवाया। फिर राणा उदा देखिए वही है जिन्होंने अपने पिता कुंभा को मार दिया था, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी बिजली गिरने से। फिर आएंगे रायमल। तो रायमल इसने चित्तौड़ में अद्भुत जी का मंदिर बनवाया रायमल ने, और पत्नी श्रृंगार देवी ने घोसुंडी की बावड़ी बनवाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घोसुंडी की बावड़ी किसने बनवाई? श्रृंगार देवी ने बनाई। श्रृंगार देवी किसकी पत्नी थी? रायमल की पत्नी थी। पुत्र पृथ्वीराज का विवाह टोडा के राव सुल्तान की पुत्री तारा के साथ होगा, और तारा के नाम पर ही अजय मेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा जाएगा। इनके बहनोई होंगे जो कि सिरोही के जगमाल ने धोखे से हत्या होगी, और पृथ्वीराज की छत्री कुंभलगढ़ में है। तो आज की वीडियो काफ़ी लेंथी है, और इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो गई थी, ठीक है। इससे पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है, ये सेकंड वीडियो है। अब इसके अंदर मैं आज बस आप इतना ही पढ़ो, फिर थर्ड वीडियो के अंदर इस सबको मर्ज कर दूंगी। फर्स्ट वीडियो भी, फिर ये सेकंड वीडियो भी, और फिर इसके अंदर महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप की भी जो दोनों वीडियोज़ है वो भी अपलोड हो जाएंगी। तो वो वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, बट वो कंप्लीट हो जाएगी मेवाड़ की। और अब हमने ये जो राजस्थान हिस्ट्री है फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी इज़ कम्प्लीट। तो अब मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी नेक्स्ट पार्ट। सो आप चैनल के साथ बने रहेंगे एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। लाइक शेयर ज़रूर करना है आपको वीडियोस को। चलिए, सो थैंक यू सो मच।